साथ हाजिर हैं। ये इंडेक्स का डेली टाइम फ्रेम चार्ट आपके सामने है। लास्ट जो फ्राइडे था उस दिन मार्केट की जो क्लोजिंग आई वो 137 पॉइंट नीचे आई और 41,948 पे मार्केट ने खुद को क्लोज किया। मार्केट का लेवल 41,900 है, फर्स्ट सपोर्ट लेवल, और लास्ट सपोर्ट लेवल 41,500। ये दोनों सपोर्ट लेवल आपने जेन में रखने हैं, और 41,500 जो है वो तो आपका फाइनल स्टॉप लॉस है। अगर 41,500 जो है उससे नीचे क्लोजिंग मार्केट दे तो आपने मार्केट में से एग्जिट करना है, किसी सूरत मार्केट में नहीं बैठना। वजह यह है कि बहुत सारे पॉलिटिकल और जो फाइनेंशियल पहलू हैं वो कुछ पॉजिटिव नजर नहीं आ रहे। आईएमएफ का जो विजिट है वो कोई इतना फ्रूटफुल नजर नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत में आपने एहतियात करनी है और मार्केट के अंदर एक स्टॉप लॉस के साथ बैठना है। अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू की वीडियोस में कहा था, जब मार्केट ने अपना ये बुल रन शुरू किया था, कि 50% कैश के साथ काम करें। 50% कैश जो है उसमें को अपने हैंड में रखें। अब जो कि मार्केट जो है वो अपने लोअर सपोर्ट लेवल की तरफ जा रही है, तो कोशिश करें जैसे जैसे मार्केट नीचे जाए अपना कैश जो 50% है उसमें से भी विड्रॉ करवाते रहें। और जहां मार्केट अपने पैनिक में स्टे करती है उसके बाद वहां पे नई बाइंग स्ट्रेटेजी बनाएं। बाकी आप अपने टेक्निकल्स को देख के मार्केट में काम करें। अगर हम मार्केट को वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट जो है वो भी कुछ इस तरह से, वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट ने 2 वीक से अपने रेजिस्टेंस लेवल को ड्रिल किया लेकिन क्रॉस नहीं कर पाई। इस वीक में भी मार्केट जो है वो नीचे से जो रेजिस्टेंस लेवल से दो मार्केट ने वो क्रॉस किए और फाइनल रेजिस्टेंस लेवल जो है वो सिर्फ ड्रिल हुआ। अगर मार्केट यहाँ से इस 42,126 को नेक्स्ट वीक में ऊपर क्रॉस कर जाती है तो फिर तो मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिएक्ट करके नीचे रिजेक्शन की सूरत में नीचे क्लोज होती है तो फिर वो मार्केट के लिए एक पेनफुल चीज है। आपने जो है वो जो मैंने डेली लेवल पे स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल बताए हैं उनको ज़हन में रखते हुए ट्रेड करना है। मार्केट जो है अगर आप देखें तो इस तरह के छोटे छोटे स्विंग बना रही है और फिर जो है वो वहां से नीचे पैनिक कर जाती है। तो यहाँ भी मार्केट ने एक स्विंग बनाया और उसके बाद मार्केट जो है वो पैनिक हो गई। अभी भी ये स्विंग बन रहा है। अगर ये यहाँ से ही मुड़ जाता है वापस तो फिर मार्केट के लिए जो है वो एक नई परेशानी की सूरत हम देख सकते हैं। हाँ, इसको अगर कम से कम यहाँ तक ये अगर जाता है इसके बराबर तो हम कह सकते हैं कि एक साइडवेज चैनल क्रिएट होता है। तो अगर साइडवेज चैनल मार्केट नहीं बनाती, लोअर साइडवेज बना के बॉटम की तरफ जाती है तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन जारी है। अगर आप मार्केट की एक्टिविटी पे फोकस करें तो हफ्ते 2 हफ्ते से मार्केट के अंदर सिर्फ एक स्क्रिप्ट में काम हो रहा है, यानी टीआरजी में काम हो रहा है, और वो भी फॉरेन और फॉरेन कारपोरेट और फॉरेन इंडिविजुअल्स को जो है वो वॉलीबॉल बनाया हुआ है, कभी इधर कभी उधर। तो आपने ये देखना है कि ओवरऑल मार्केट को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ रिफाइनरी सेक्टर आया है सामने, और उसमें भी अब जो है वो करेक्शन ड्यू है मार्केट की सिचुएशन के लिहाज से। तो अगर बाकी सेक्टर में करेक्शन आ जाती है और एक दो स्क्रिप्ट मार्केट को सपोर्ट करता है तो ये कुछ अच्छा साइन नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं अक्सर वीडियोस में बताता हूं कि आप बाइंग सेलिंग डाटा को देखें तो आपको कहीं से भी नहीं लगता कि मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये टाइम है या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो वो मौजूद है। देखते हैं बाइंग सेलिंग डाटा और फिर उसके बाद हम जो है वो मजीद डिस्कस करते हैं। ये डेली बेस पे बाइंग सेलिंग चार्ट है आपके सामने। इसको आप देखें तो सारे इंस्टीट्यूशन आपके तकरीबन जैसे ही बाहर के लोग बाइंग करने आते हैं तो निकल जाते हैं। बैंक्स $0.022 मिलियन, ब्रोकर $1.79 मिलियन की सेलिंग, कंपनी $0.49 मिलियन की सेलिंग, हमारे इंडिविजुअल ने $3.37 मिलियन की सेलिंग की, म्यूचुअल फंड ने $0.16 मिलियन की सेलिंग की, ओवरसीज पाकिस्तानी $0.49 मिलियन की सेलिंग। तो बाइंग किसने की? ये सारी सिर्फ फॉरेन कारपोरेट्स ने 6.44 मिलियन डॉलर्स की। कुछ बाइंग आई है जनाब इंश्योरेंस की तरफ से 0.40 मिलियन डॉलर्स की। ओवरऑल एक्टिविटी भी इंश्योरेंस की बड़ी थोड़ी है। $0.03 मिलियन एनबीएफसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.12 मिलियन की बाइंग। तो ये गोरे या पाकिस्तानी गोरे ही काम कर रहे हैं ज्यादातर, और एक महसूस स्क्रिप्ट है
उसके अंदर ही और मखसूस सेक्टर के अंदर ही आपको ये सारी एक्टिविटी नजर आएगी। लिहाजा आप जो हैं वो या तो उन्हीं स्क्रिप्ट में उसी तरह ही काम करें, या फिर जो है वो थोड़ा सा साइड लाइन रह के काम करें थोड़े कैश के साथ। ये टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, इसमें ज्यादातर काम होता है। और ये आपके सामने है जनाब, वो जो फॉरेन कारपोरेट ने बाइंग की हुई है, ये देखें $5.91 मिलियन की बाइंग तो उसकी जनाब सिर्फ टीआरजी यानी टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही है। आपने देखा 2 करोड़ से ज्यादा वॉल्यूम भी लास्ट डे जो है वो टीआरजी में आया। अब थोड़ा सा नेटसोर भी साथ चल रहा है। तो सेल किसने किया? सेल किया ब्रोकर ने $1.51 मिलियन का, और हमारे इंडिविजुअल के पास जो था $3.57 मिलियन का। तो ये इन्हीं के ही अकाउंट होते हैं मुख्तलिफ, और अपने बंदे होते हैं, एक दूसरे को ले दे के मार्केट को सस्टेन रखने की कोशिश की है, लोगों को ट्रैप करने के लिए। दिखाया जाता है कि इंडेक्स सस्टेन कर रहा है, ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ से सपोर्ट लेवल के ऊपर चला। तो ऐसी सूरत में थोड़े से कैश के साथ आप भी जो है वो मार्केट की एक्टिविटी का जो है वो हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहीं से भी मार्केट में नजर नहीं आ रही। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि लोग अक्सर पूछते हैं जी हम फलां शेयर 1 साल के लिए लेके रखना चाहते हैं, 2 साल के लिए, तो अभी वो टाइम नहीं है। इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने पैनिक सेलिंग में पार्टिसिपेट किया, वो जनाब सबसे ज्यादा तो उन्होंने टेक्नोलॉजी को सेल किया है, और बाइंग किया है पावर सेक्टर में। ये अच्छा साइन है। कुछ अरसा इंडिविजुअल पावर सेक्टर में जब काम करता है, या सॉरी किसी भी सेक्टर में काम करता है, तो उसके बाद उसमें एक रैली देखने में आती है। तो आप भी पावर सेक्टर के स्क्रिप्ट को देख सकते हैं। कैपको है, हबको है, काफी अच्छे हैं, डिप पे हैं। तो इनको आप चेक कर लीजिएगा। जी तो दोस्तों, आपने देखा कि मार्केट का व्यू वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, और आपने ये भी नोट किया कि मार्केट के अंदर अभी जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं। हाँ, डिविडेंड और पे आउट्स देने वाले जो स्क्रिप्ट हैं, खास करके पावर सेक्टर के स्क्रिप्ट, इनमें आप डिप पे जो है वो बाइंग कर सकते हैं, जैसे कि हपको, कैपको, ईपीक्यूएल वगैरह। इन स्क्रिप्ट को देख सकते हैं। हमारे बहुत सारे टारगेट अचीव हो चुके हैं, 1-2 टारगेट रह गए। वो जैसे ही अचीव होता है तो एक पूरी वीडियो हम अपने टारगेट्स की बनाएंगे कि हमने स्विंग के लिए कौन कौन से स्क्रिप्ट सजेस्ट किए थे, और उसमें कितना कितना प्रॉफिट लोगों ने हासिल किया। ये था मार्केट का व्यू। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।